बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9 साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.3 यूनिट नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे और उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें रेडिकल एंड रेडिकेंड्स इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कुछ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास इस तरह से अगर स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट के ऊपर करके कुछ वैल्यू लिखी गई हो तो इसको हम कैसे नोमिनेट करेंगे इन तमाम टर्म्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसको पर्टिकुलरली कहते हैं रेडिकल साइन या जज़री अलामत या स्क्वायर रूट भी कहते हैं। इस स्क्वायर रूट के बिल्कुल नीचे जो वैल्यू होगी, जो इसके अंदर वैल्यू होगी, उसे कहेंगे रेडिकेंड। ठीक है जी, ये साइन रेडिकल साइन, इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसे कहेंगे रेडिकेंड। और इसके साथ जो ऊपर करके वैल्यू लिखी गई होती है इसको इसकी पावर या इसका इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स या फिर इसकी पावर। इसको हम अगर चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ए को लिखा और स्क्वायर रूट एन की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा 1/n, यानी कि ये इसकी अगर रेडिकल फॉर्म है तो ये इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं आपको इसकी एग्जांपल में ले लेता हूँ, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि अगर आपको लिखा गया हो स्क्वायर रूट ऑफ ए अकेला लिखा गया है तो इसका मतलब होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में ही होगा a पावर 1/2। और अगर इसी पे स्क्वायर रूट ए पावर 3 यानी इंडेक्स इसका 3 होगा तो इसी को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 1/3। ठीक है जी, ये रेडिकल टू एक्सपोनेंट कन्वर्शन है, या इसी का वाइस वर्सा यानी कि रिवर्स कर लें कि a पावर 1/2 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आपने उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है, हमें पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की, इसलिए सिंपल लिख देंगे। अगर a पावर 1/3 होगा तो हमें पता है रेडिकल के ऊपर 3 क्या बन जाएगा, इंडेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें और जो एक्सपोनेंट है उसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट करें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए उसने कहा विच राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है -64 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको उसने कहा है सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट अगर ये रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें। हमें पता है जिसमें रेडिकल साइन होगा वो रेडिकल फॉर्म होगी, तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसने कहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 जो आ रहा है 1/this इंडेक्स 3 ले लेंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें उसमें उसने दिया 2⁵3/5, यानी अब उसने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है और हमें इसे किस में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। तो उसके लिए मेथड ये है, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट लिखें यानी रेडिकल साइन लें और ये जो फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू होगी ये इंडेक्स होगा और जो भी बच गई वैल्यूज़ उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। यानी जो भी फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू होगी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, उसको आप इंडेक्स बना देंगे रेडिकल का और इसके अलावा जो भी वैल्यू बच जाएगी वो उसके रूट के अंदर एज इट इज़, रेडिकल साइन के अंदर एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इसके बाद है थर्ड पार्ट जिसमें उसने लिया -7⁻⁴ इसको भी उसने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो 3 है इंडेक्स बन जाएगा और जो भी बच गई वैल्यू उसको एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है जी, ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ अब जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का उसमें उसने दिया y⁻²3। तो नेगेटिव से आपने परेशान नहीं होना, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए y-2 सेम एज इट इज़ आ जाएगा और जो फ्रैक्शन में 3 है ये रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है जी,
सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें कहा, अगर आप अपनी बुक्स पे काइंडली देखें, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उनके बारे में जस्ट आपने रेडिकल और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। एक्चुअली वो आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है इसी रेडिकल साइन और एक्सपोनेंट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है 5 ये एक्सपोनेंट में 1/5, जबकि यहाँ पे रेडिकल साइन में 5 आ रहा है। वो कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं। हम चेक कर लेते हैं इक्वल क्यों हैं ये, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें 5 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी ये, मैं इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दूँ तो स्क्वायर रूट की जगह पे आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, हमने देखा ये दोनों सेम नहीं हैं, चूँकि इनके एक्सपोनेंट सेम नहीं हैं, तो नतीजा क्या निकला, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया है 2^2/3 लेफ्ट हैंड साइड पे, और इक्वल्स में उसने दिया स्क्वायर रूट 4/3। ओके जी, अब इसके लिए भी उसने हमें पूछा है कि क्या ये जो हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या ये इक्वल हैं। हम चेक कर लेते हैं। आप चाहे इन दोनों को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लें, चाहे इन दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक कर लें। ठीक है जी, मैं इसको अगर लेट्स सपोज रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या सिचुएशन होगी, जो 3 है ये चला गया इंडेक्स में और रिमेनिंग रहेगी हमारे पास वैल्यू 2^2, जबकि राइट हैंड साइड में दिस वन। तो 2 का स्क्वायर जैसे ही मैं लूँगा वो आएगा 4। तो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड इसका पार्ट। ओके जी, थर्ड पार्ट में से दिया है 49 विद इन द स्क्वायर रूट, और इक्वल में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब आप देखें, इसको मैं अगर 49 स्क्वायर रूट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 7 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो 7 एंड स्क्वायर रूट 7 बोथ आर नेवर इक्वल। ठीक है जी, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। उस स्क्वायर रूट के साथ है तो वो विदाउट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का फोर्थ पार्ट। ओके जी, फोर्थ पार्ट में उसने हमें जो स्टेटमेंट दी है वो है x⁻27 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस विल बी इक्वल्स x⁻3। तो देखना है क्या ये बोथ साइड्स इक्वल हैं। तो आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, इसमें अगर मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं स्क्वायर रूट 3 को, तो वो आएगा 1/3। तो जैसे ही मैं इन एक्सपोनेंट्स को कैंसिल करूंगा, पावर्स को, 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे x⁻9, जबकि राइट हैंड साइड पे x की पावर है 3। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही सेम नहीं है, इनकी तो पावर ही सेम नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उसने कहा है सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। आपको रेडिकल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उसने कहा है इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो मैं देख रहा हूँ -125 आ रहा है। अगर हम 125 के फैक्टर्स बनाएं, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, यानी 5⁻3 इसे लिखा जा सकता है। साथ में आ रहा था नेगेटिव साइन, तो इसको हम यूं विद इन द ब्रैकेट -5⁻3 लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर रूट 3 है इसकी जगह लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि 1/3। पावर्स आपस में कट जाएंगी तो बाकी हमारे पास बचा -5। इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। ओके जी, इसी का सेकंड पार्ट लिया 32, रेडिकल साइन एंड इंडेक्स इज 4। 32 के फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स बना लें। टू 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पावर 5। ठीक है, और 5 2 is 5, 5 2 is 5, 5 1s are 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 5, 5 2 is 5, 5
बल्कि मैंने देखा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ रेडिकल साइन में पावर तो आ रही है 4, तो क्यों ना मैं इसको ब्रेक करके लिख लूँ 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 1। आपको पता है इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगी, तो यही आ जाएगा 2 पावर 5। तो मैंने रेडिकल साइन में जब एक्सपोनेंट में मैंने देखा मेरे पास 1/4 आएगा, तो अगर मैं इस पावर को 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1 लूँगा तो ये पावर्स आपस में कट सकती हैं एक्सपोनेंशियल लॉज अप्लाई करते हुए। जैसा कि ये देखें 2 की पावर 4 पे इस एक्सपोनेंट को अलहदा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 1 से इसको अलहदा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस एक्सपोनेंट को अंदर दोनों एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, रिमेनिंग इज़ 2, और यहाँ पे 2 की पावर में 1/4 आंस आ चुका। आप इसको अगेन रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 4 चला गया इंडेक्स में, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंस। थर्ड वन इज 3 डिवाइडेड बाई 32 विद इन द स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 3/32। रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंट में जब कन्वर्ट करना है, अच्छा जी, इसके ऊपर यहाँ पे 5 पावर भी, इंडेक्स 5 भी मौजूद है, तो मैं इसके रूट 5 को लिख सकता हूँ 1/5। और आप देख सकते हैं 32 के हमने फैक्टर्स जो बनाए थे यहाँ पे सेम यूज़ कर लेते हैं। 3/32 कैन बी रिटन एज 2 पावर 5। अब आप देख रहे हैं मैंने जब एक्सपोनेंट में 5 देखा तो अब मैंने उसको ब्रेक नहीं किया इसकी तरह, अब मैंने उसको 2 पावर 5 ही लिख दिया, चूँकि अब मुझे इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपोनेंट को मैं एक्सपोनेंशियल लॉज यूज़ करते हुए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे अलहदा से अप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, ये 1/5 3 पे भी अप्लाई और इसकी पावर पे भी अप्लाई हो गया, तो ऊपर मैं इसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। 5 इसका इंडेक्स बन गया और नीचे 5 से 5 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ गया 2। ओके जी, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस वन। 8 को हम अगर फैक्टर्स बनाएं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इसी तरह से अगर मैं 27 के फैक्टर्स बनाऊं तो वो बनेंगे 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो मैं इसको एक दो स्टेप एट ए टाइम अप्लाई कर रहा हूँ। एक तो मैंने ये जो हमारे पास के रूट 3 था इसको एक्सपोनेंट में लिख दिया 1/3 माइनस एज इट इज़ 8 को मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स की प्रोडक्ट की शक्ल में 2 पावर 3। 27 को मैंने फैक्टराइज किया तो ये बना 3 पावर 3। ठीक है जी, स्क्वायर रूट 3 को एक्सपोनेंट में लिखा 1/3, 8 के फैक्टर्स बनाए 2 पावर 3, 27 के फैक्टर्स बनाए तो 3 पावर 3। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसकी पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ और बाहर एक्सपोनेंट एज इट इज़, ये पावर्स कैंसल और दिस इज़ योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और उनका यूज़ देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है नेक्स्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।